नोएडा के सेक्टर 150 में हुई इंजीनियर युवराज की मौत मौत नहीं बल्कि एक लिंचिंग है। लिंचिंग है उस सिस्टम की जिस सिस्टम ने 27 वर्ष के एक सपने का कत्ल किया है। नमस्कार, मैं हूं सचिन बिरलान और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। साथियों, सेक्टर 150 में 16 और 17 जनवरी की रात को इंजीनियर युवराज की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। युवराज अपनी जॉब से यानी कि गुड़गांव से वापस आ रहा था, जिसके बाद कोहरे के कारण उसको रास्ता नहीं दिखाई दिया और वो जाकर गड्ढे में जा गिरा। गड्ढा काफी गहरा था, जो जिसको बेसमेंट बनाया गया था मॉल के लिए, और उसमें पिछले काफी समय से पानी भरा हुआ था। इतना ही नहीं, युवराज की मौत ने, या मैं ये कहूंगा कि सिस्टम द्वारा कत्ल किए गए युवराज की इस घटना ने पूरे उस सिस्टम की पोल खोल दी है। उस पूरे सिस्टम को उधेड़ कर रख दिया है जिसके भरोसे हम और आप जीवन जी रहे हैं, जिसके भरोसे हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, जिसके भरोसे हम एक विकासशील देश की नींव रखना चाहते हैं। इंजीनियर युवराज लगभग 2 घंटे तक जिंदगी से जूझता रहा। वो हेल्प हेल्प और हेल्प चिल्लाता रहा, लेकिन उसके पास खड़े लोगों की आत्मा नहीं पसीजी। इतना ही नहीं, पुलिस, फायर ब्रिगेड, यहां तक कि एसडीआरएफ, उनकी भी आत्मा नहीं पसीजी, क्योंकि उस गड्ढे में जो पानी था वो ठंडा था। लगभग 2.25 घंटे की जद्दोजहद के बाद युवराज और उसकी गाड़ी ने जल समाधि ले ली। लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए। वहां से गुजरने वाला जब एक युवक, क्योंकि उसे अंदाजा था, पहले भी वहां पर हादसा हो चुका था, वो पानी में उतरा, युवराज की मौत हो चुकी थी। इसके बाद झुंझुना दिया जा रहा है, कभी किसी को पद से हटाया जा रहा है, सस्पेंशन बताए जा रहे हैं, एसआईटी की टीम घोषित करी जा रही है, लेकिन ये अंत नहीं है। ये एक बार फिर से शुरुआत है, क्योंकि ये फिर दब के रह जाएगा और फिर सिस्टम जो है आंख मिचोली खेलेगा लोगों की जिंदगी से, और फिर एक युवराज डूब जाएगा। युवराज की कत्ल के या युवराज की मौत के खून के छींटे ना सिर्फ सिस्टम पर है, बल्कि उसके खून के छींटे उन लोगों पर भी है जो वहां मौजूद थे। हम पर भी है जो हम ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, और उस सरकार पर भी है जिसने ऐसा सिस्टम बनाया कि लोग बाग अपनी जान दे रहे हैं। साथियों, एनसीआर का जो सपना देखा गया था, यानी कि दिल्ली का बोझ कम करने के लिए एनसीआर का जो सपना देखा गया था, वो सपना नोएडा या फिर आसपास के इलाकों में बड़ी बड़ी लंबी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े चकाचौंध करने वाले मॉल, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां स्याह अंधेरा है। सड़कों पर रोशनी नहीं है, यहां तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो गायब ही है। इसी कारण युवराज, जो कि दिल्ली में पढ़ा, गाजियाबाद में रहा और नौकरी करता था गुरुग्राम में, उस दिन भी वो गुरुग्राम से लगभग 70 किलोमीटर की ड्राइव करके वापस लौट रहा था, जिसके बाद सेक्टर 150 में वो हादसे का शिकार हो गया। दिल्ली से बोझ कम करने के लिए बनाए गए एनसीआर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर वहां 0/0 है। क्या इसी सिस्टम के भरोसे हम जो है दिल्ली एनसीआर और देश को विकासशील देखने का सपना देख रहे हैं? बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने का सपना देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि युवराज की मौत के बाद सस्पेंशन और ट्रांसफर का झुंझुना देने के अलावा सरकार कुछ करेगी, लेकिन उस पब्लिक को, उस जनता को, हमें और तुम्हें सोचने की जरूरत है, और ऐसे पत्रकारों को सोचने की जरूरत है जो कि लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए, ना कि सरकारों की और अधिकारियों की और नेताओं की पत्रकारिता करते फिरे। हमें जरूरत है ऐसे मुद्दों को उठाने की, ऐसे सिस्टम को पोल खोलने की, ऐसे सिस्टम की कलई खोलने की, ऐसे सिस्टम को उधेड़ने की जो इस तरह की लापरवाही करता है। और साथियों, बात यही खत्म नहीं होती है। युवराज की मौत के बाद अफसोस जताने या इस सिस्टम पर शर्माने के बजाय प्रशासन जो है इस पूरे मामले को दबाने पर जुट गया। जो चश्मदीद कुछ समय पहले पूरे सिस्टम की कलई खोल रहा था, जिसने बताया कि यहाँ एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड सब थे, लेकिन ठंडे पानी की वजह से वहां नहीं गए थे, युवराज को नहीं बचा पाए थे, उस चश्मदीद को, जो जैसा कि सूत्रों से पता चला, लोग बता रहे हैं कि उस चश्मदीद को पूछताछ के नाम पर लगभग 5 घंटे थाने में बिठा कर रखा गया। उसके बाद 5 घंटे बाद देखने को मिला वही नजारा जो अक्सर हम और तुम देखते हैं। वो चश्मदीद शख्स बाहर आया और उसने कहा कि सिस्टम ने तो उसको बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन धुंध और अंधेरे की वजह से वो बचा नहीं पाए। उसके बाद मैं आया, मैं उतरा, मैंने भी कोशिश की और युवराज नहीं बच पाया। इससे साफ पता चलता है कि सिस्टम अभी भी लोगों की मौत के बजाय
इस पूरे मामले को किस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है, ये अब सबके सामने है। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो इतनी बड़ी-बड़ी सैलरी लेते हैं, इतने बड़े-बड़े गाड़ियों से चलते हैं और खासकर उस स्टाफ को जो वहां मौजूद था। ट्रेनिंग के नाम पर उनको क्या दिया गया था? क्या ठंडे पानी में सिर्फ ठंडे पानी की वजह से वो नहीं उतर पाई या फिर ये बड़ी लापरवाही है? मैं तो कहता हूं सभी को एक तरफ से सजा मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, वहां खड़े होने वाले लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, जो सिर्फ तमाशबीन बने रहे।